नमस्कार। ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। काम की बातें में आपका स्वागत है। आज जिस पोस्ट का मैं जिक्र करने जा रही हूँ, ये हमने महेश कुरियाल जी की वॉल से ली है। मुद्दा है उत्तराखंड में भू कानून चाहिए या समान नागरिक संहिता। आजकल इधर सोशल मीडिया पर एक प्रश्नात्मक एजेंडा खूब उछाला जा रहा है कि आपको उत्तराखंड में भू कानून चाहिए या समान नागरिक संहिता चाहिए। प्रश्न न केवल अनपेक्षित अप्रासंगिक है, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए उत्पन्न की जा रही विभेदकारी मानसिकता की भी उपज है। उत्तराखंड की परिस्थितियों का अवलोकन करने पर यहाँ के समाज की और देवात्मा हिमालय की सुरक्षा के लिए दोनों ही कानून अति आवश्यक है। फिर इनमें प्रतिद्वंदता या एक के चुनाव का प्रश्न क्यों? समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए ऐसे समय पर यह राजनीति प्रेरित विवाद अनावश्यक है। आपको भू कानून चाहिए तो उसकी बात कीजिए। समान नागरिक संहिता से प्रतिद्वंदिता की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं इसकी आड़ में दंगात अमनी भाईचारा के गुप्त खेल अस्तित्व बचा रहे हैं? इसके लिए दोनों ही कानून आवश्यक है। वैसे मेरी व्यक्तिगत राय के अनुसार समान नागरिकता यानी कि समान नागरिक संहिता पहले आवश्यक है। भू कानून के लाभ तो आप स्वयं जन जागरण से भी प्राप्त कर सकते हैं। कौन आपको अपनी जमीन बेचने को बाध्य कर रहा है? मत बेचिए। भू कानून न बन सकने पर आप किंचित हानि में रहेंगे, किंतु समान नागरिक संहिता न होने पर डेमोग्राफी बदलने पर अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। ना आपकी जमीन बचेगी और ना उस पर रहने वालों की वर्तमान संस्कृति। रहने को तो अफगानिस्तान में भी शिव भक्त गांधार राज के वंशज है, मगर किस रूप में? सैकड़ों वर्षों का इतिहास देख लीजिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर के कई क्षेत्र हमारे जैसी ही भौगोलिक स्थिति से मिलते जुलते हैं। सिंधु नदी भी गंगा के समान ही पवित्र मानी जाती थी। आपके हिंगोलाज शक्तिपीठ पर भी कभी चार धाम यात्रा जैसी ही भीड़ रहती थी। उधर आप ऐसी मांग भी नहीं कर सकते हैं। किसी भवन में आपका कमरा सुरक्षित रहने के लिए उस नगर मोहल्ले का और उस भवन का सुरक्षित रहना पहले आवश्यक है। कमरे की बाड़ चौकीदारी करे और मोहल्ले को और पूरे मकान को खुला बाड़ा असुरक्षित छोड़ दे, इसमें कोई समझदारी नहीं है। घर का आंगन ढहने से घर के कमरे भी सुरक्षित नहीं रह पाते। डेमोग्राफी बदलने के खेल तहसील स्तर तक चल रहे हैं। हम सहस्त्राब्दियों से स्थापित पूजित भगवान शिव को उनके ही परम पवित्र वाराणसी जितने महत्वपूर्ण स्थान पर पूजन करने के अधिकार के लिए अदालतों में चक्कर काट रहे हैं। और वो तो इसी बीच किसी ने श्री बाके बिहारी जी की भूमि भी विधर्मियों को कब्रिस्तान के लिए दे डाली। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा, यमुना, सरयू, बागेश्वर सभी अपने सनातन स्वरूप में बने रहें, इसके लिए दोनों ही कानून आवश्यक हैं। दोनों की मांग करें। तुलनात्मक भ्रम फैलाने वाले छकुलरों के एजेंडे में ना फंसे। तो काम की बात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ अस। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान